ने कहा वही होना शुरू हो गया है। राणा सनाउल्लाह पाकिस्तान से उन्होंने भारत को धमकी दे दी है इस वक्त, और वो धमकी दी है कि पाकिस्तान के पास परमाणु बम है। एक तो ये परमाणु बम का राग इनका बंद नहीं होता। परमाणु बम है, हम डरेंगे नहीं। कल पाकिस्तान ने अब्दाली मिसाइल का भी टेस्ट किया है। इसके साथ वो कह रहे हैं कि ये एटॉमिक वेपन वॉरहेड ले जा सकती है और सतह से सतह पर मार करने में सक्षम है। एक के बाद एक पाकिस्तान में बस यही कहा जा रहा है, हमारे पास परमाणु बम है, हम परमाणु बम मार देंगे। लेकिन उसके बाद के रिपरकशंस कोई नहीं देखेगा, कोई नहीं सोचेगा। परमाणु बम एक डेटरेंट की तरह होता है कि अगर हम चला रहे हैं तो सामने वाला भी चला सकता है, और अगर हम नहीं चला रहे हैं तो शायद सामने वाला भी हाथ रोक कर रहेगा। लेकिन क्या करे, पाकिस्तान में फितरत यही है। मूंग की दाल, अरहर की दाल, चने की दाल 500 रुपए से ज्यादा जा चुकी है किलो पर, लेकिन परमाणु बम हम चलाएंगे क्योंकि वो 130 बम भारत के लिए रखे हुए हैं। बेटा शाह कंप्लीट करें अपनी बात को। तो देखिए, पाकिस्तान उनकी पेट में दर्द हो रहा है। उनके जनरल आसिम मुनीर टैंक पे चढ़ते हैं तो वो बंकर के नीचे बिलबिला के छुप जाते हैं। हिंदुस्तान का एक फॉर्मर मेजर हिंदुस्तान की सेना का चैलेंज करता है जनरल आसिम मुनीर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ पाकिस्तान, कि भैया अगर तुम्हारे में दम है तुम वैसे ही टैंक पे चढ़ो, वैसे ही स्टार प्लेट लगाओ, आओ देखते हैं तुम्हारे में कितना दम है, सरहद के करीब आओ। लेकिन इनमें दम नहीं है कि केवल गिदड़ बम की, परमाणु बम की धमकी दे सकते हैं। परमाणु बम की धमकी इसलिए दे रहे हैं क्योंकि पास और कुछ है नहीं। उग्रवाद और परमाणु बम, उग्रवाद आईटी में माहिर है। लेकिन 5.5 लाख की फोर्स है पाकिस्तान की, 5.5 लाख की फोर्स पूरे पाकिस्तान के लिए है। भारत के पास 14.5 लाख है। हर जगह से हटाकर तो वॉर लड़ा नहीं जाएगा। वॉर बेयर मिनिमम 2 लाख या 3 लाख आर्म फोर्सेस के जरिए लड़ा जाएगा। पाकिस्तान उसमें हमें डेंट दे सकता है या नहीं दे सकता है? ना 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 ना, ये कुछ नहीं कर सकता। देखिए, ये पाकिस्तान आईटी में माहिर है। आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं, यानी कि इंटरनेशनल टेररिज्म, अंतर्राष्ट्रीय टेररिज्म में माहिर है पाकिस्तान। जैसे कि यहाँ पे मेरे भाई साहब ने किसी ने कहा कि गढ़ है पाकिस्तान उग्रवादियों का, तो हमारे प्रधानमंत्री ने कहा उग्रवादियों की, आतंकवादियों की बची कुची जमीन भी हम मिट्टी में मिला देंगे। और पाकिस्तानी डरे हुए हैं इस बात से, यानी कि उनको दिल में मालूम है कि वो उग्रवादी हैं, आतंकवादी हैं, दहशतगर्दी हैं। उग्रवादी हैं, आतंकवादी हैं, दहशतगर्दी हैं, ये बात तो सही है। लेकिन संदीप कौल जी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। आपका समाज किस उम्मीद से इस हालात को देख रहा है? क्या आपको एक सॉल्यूशन दिख रहा है कि बॉर्डर एक्सटेंड होता है, पीओके अंदर आता है तो वहां पर लोगों को जिंदगी मिलेगी, जगह मिलेगी, यहां जो बिछड़े हुए हैं वो लोग वहां जाएंगे? देखिए राजीव जी, मैं आपको एक बात बता दूं, मुझे अपनी और मेरे समाज की कम चिंता है, देश की ज़्यादा चिंता है। मैं भारतीय पहले हूँ, बाद में कश्मीरी हूँ। जहाँ तक आपने सवाल किया, मेजर साहब ने कहा वहाँ के मैक्सिमम जितने भी सरमाएदार लोग हैं वो वहाँ से निकल के लंदन और जर्मनी जा रहे हैं। मैं आपको ये भी बता दूं, जिस तरीके से मेजर साहब ने कहा, हो सकता है कि परमाणु बम वहीं रह जाए, उसको चलाने वाले ही चले जाएंगे वहाँ से। इतने वहाँ डायरेक्शन लीडरशिप खत्म हो जाएगी। बिलावल भुट्टो का जो स्टेटमेंट बाहर उसने जाके दिया कि हम तो टेररिज्म को ऑलमोस्ट करते हैं, दे हैव एक्सेप्टेड इट। लेकिन गुजारिश ये है भारत की जनता से, हताश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज के दिन में भी मेजर साहब ने आपसे कहा, आज के दिन भी हम उन पर छोटी स्ट्राइकें तो चल ही रही हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है जो कांग्रेस के लोग कभी आके मांगते हैं आपने क्या किया। 10 दिन हो गए आपको, शायद उनको ये नहीं पता कि वहाँ पे हर दिन क्या होता है। मुझे रात शाम को आके प्लेट में लेके बताना नहीं है इनको। आज के दिन में भी स्ट्राइक चल रही है, लेकिन युद्ध जो है, युद्ध आखिरी होता है। शायद लोगों को ये नहीं पता कि युद्ध के कारण जो मेरे भी लोग बॉर्डर के पास रहते हैं उनको कितनी तकलीफ होती है। आप सबको समझने की ज़रूरत है। आश्वासन है, सरकार में पूरा भरोसा है मोदी जी के अंदर, और उन्होंने दिशाएं सारी शुरू कर दी हैं, डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिकली, सभी चीज़ों को किया जा रहा है। आपको कोई हताश होने की ज़रूरत नहीं है। मैं कहता हूँ बॉर्डर खुलेगा, बॉर्डर वाले वो वाले हम आना चाहते हैं वहाँ से। हमने तो देखा है गेट के पास, उरी के पास जाके देखिए आप, गेट को आना चाहते हैं आप। मैं तो अक्रॉस देखा हुआ है उनके अक्रॉस पीओके के पास हम लोगों को। लेकिन चिंता देश की है, देश है तो कश्मीरी है। अंश वत्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। अंश, अक्सर जब भी चर्चा होती है तब चर्चा में क्यों घूम फिर कर यह बात आती है, तुलनात्मक अध्ययन होने लगता है कांग्रेस का और फिर बीजेपी का। क्या कांग्रेस ने इतिहास में कुछ ऐसी गलतियां की हैं, मुझे आप ही बताइएगा, जो आज लोगों की जबान पर है, या आपको लगता है डॉक्टर्ड स्टेटमेंट आते हैं लोगों के? अगर इतिहास की बात होगी तो इतिहास में यहाँ पे बैठे सब एक व्यक्ति ने कहा कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। तो जब इतिहास की बात होगी तो बात वो भी होगी कि एक इंदिरा गांधी जी थी जिन्होंने पाकिस्तान के 2 फाड़ कर दिए थे।
पाकिस्तान के लाहौर में तिरंगा फहरवाया था, पाकिस्तानी आर्मी की पतलून उतरवाई थी, तो एक उसकी भी बात होगी। अगर यहां पे इतिहास की बात होगी तो यह भी होगी कि पाकिस्तान ने बार बार भारत के सामने घुटने टेकने पे मजबूर किया है, और इसका क्रेडिट कभी कांग्रेस ने नहीं लिया। इसका क्रेडिट अगर गया तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय सेना को गया है, उनके शौर्य, उनके पराक्रम को गया है। ये कांग्रेस ने कभी इसका क्रेडिट नहीं लिया, क्योंकि ये काम क्या अगर किसी ने किया है, इसमें ये सिर्फ और सिर्फ अधिकार किसी का है तो भारतीय सेना, भारतीय शौर्य उनका है, तो सिर्फ उनका अधिकार है। और इतिहास पर चर्चा होगी तो इस बात पे भी चर्चा होगी कि यहाँ पे जो बड़ा यहाँ पे देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटते हैं वो पार्टी के लोग क्यों नवाज शरीफ के यहाँ पे बिरयानी खाने जाते हैं, क्यों उन्होंने आईएसआईएस को रेड कार्पेट वेलकम दिया भारत में। इतिहास की बात होगी तो यह भी होगी कि भारतीय जनता पार्टी के नेता ने जो है जिन्ना की मजार पे फूल चढ़ाया था, तो ये क्या देशभक्ति की बात करेंगे। तो अगर आप इतिहास की बात करोगे तो सभी चीजों की बात होगी। ठीक है, सभी चीजों की बात होगी, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है, जवाब देना चाहता हूं, मैं जवाब देना ठीक है, चाहता हूं। जवाब दीजिए। देखिए, आपने 1971 की बात की ना, ये वही अटल बिहारी वाजपेयी थे, उन्होंने दुर्गा का दिया। भारत देश जानता है, आपको बड़ा गंवार इस बात का है, लेकिन आपको आज में सोचना चाहिए। आप कितनी बारी आपके नेता उठपटांग बातें करते हैं। छन्नी का कल का स्टेटमेंट कैसा था, शर्मनाक स्टेटमेंट था। आप ये देख लीजिए, 4 से 5 महीने, आज मैं नोएडा की धरती पे कह के जाता हूं, 4 से 5 महीने के बाद पाकिस्तान के 5 टुकड़े होंगे। आप लिख ले लीजिए। मैं ठीक है, नहीं, इन्होंने ये मुझे भी याद आया, अटल बिहारी वाजपेयी का स्टेटमेंट याद है अच्छी तरीके से। उन्होंने इंदिरा जी को दुर्गा कह के संबोधित किया था, लेकिन आज के बयान भी याद है। हाँ, अटल जी के बयान की बात आ रहा हूं होगी आपके पास। तो आपको एक चीज और यहाँ पे बात करनी होगी। जब भारत में संसद पर हमला हुआ था तो सोनिया गांधी जी ने फ्लोर पे ये बात कही थी कि आज ये नहीं माना जाएगा कि ये किस दल पे हुआ, किस दल के समय पे नहीं हुआ। आज ये माना जाएगा कि ये हमला जो है ये भारत की भूमि पे हुआ है। तो आज ये हमला कांग्रेस भारत के कौन खिलाफ से हुआ है। नेता हैं? आज ये कांग्रेस के कौन अरे से क्या नेता हैं? बात करो, प्रेमचंद हमारे प्रकाश। CWC ने कह दिया, हमारे प्रेमचंद प्रकाश। अध्यक्ष ने कह देखिए, दिया। अध्यक्ष की मानता हूं, अगर- अध्यक्ष की राजीव मानता हूं, जी, लेकिन अगर हम जी। इतिहास की बात करेंगे तो आप आजादी से शुरू करिए। आजादी बहुत का ही है, खराब आपका बात इतिहास करें, कांग्रेस जिन्होंने का है। आजादी के समय हमने पे 30% बाकी वीर भूमि बनके अपने बैठे, जिन्होंने अपने पाकिस्तान लोगों को दे दी। बरी